नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले 2023 और 24 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने योग्य आईपीएल से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस। बात कर रहे हैं आईपीएल 2023 की, जो इंडिया का सबसे बड़ा करंट स्पोर्ट का इवेंट रहता है। तो आईपीएल 2023 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट और रिकॉर्ड कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो टीसीएस कंपनी है विभिन्न एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, तो विशेषकर आईपीएल के कप्तान, कोच, टीम वगैरह मालिक का भी सवाल पूछती है, तो वो भी लास्ट में इंक्लूड करूंगा। और टीसीएस परीक्षा में पूछे जाने योग्य, जो कि लगातार मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एग्जाम्स का, आपने देखा होगा एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह का, तो एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर जो आईपीएल से किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। तो वो सभी 40 क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा जो आईपीएल 2023 से संबंधित है। नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का सवाल बनता है, हटकर सवाल बनता है, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। जो कैंडिडेट एक बार वीडियो देख लेंगे और उसको बाद में पीडीएफ के रूप में दोबारा रिवाइज कर लेंगे, तो सारे फैक्ट उनके कवर हो जाएंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट जो अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1। आईपीएल का यदि 2023 की बात करें तो ये कौन सा एडिशन है, संस्करण कौन सा है? अब तक टोटल 16 आईपीएल एक तरीके से ये हो चुके हैं, यानी आईपीएल 2023 है, ये 16वां संस्करण है। पहला आईपीएल हुआ था 2008 में, तो 16वां एडिशन ध्यान रखना 2023 का आईपीएल है। नेक्स्ट यहाँ पर आईपीएल 2023 आपने देखा होगा, आईपीएल से ज़्यादा आप बोलते हो टाटा आईपीएल, यानी इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है टाटा। तो टाटा आईपीएल 2023 के नाम से आप जानते हो। तो आईपीएल 2023 का यदि टाइटल स्पॉन्सर पूछे तो आप कहेंगे टाटा। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए सबसे बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक की। जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक जनरल पास की डील का इंतजार कर रहे थे, तो मंथ एंड में टेक्स्ट बुक की लोएस्ट प्राइस की डील हमेशा आती है। तो अभी 30 और 31 मई इन 2 दिवस में यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए, तो सबसे कम प्राइस आपको 310 रुपये में हमेशा आपको टेक्स्ट बुक पास मिलता है। पास प्रो की ये बात हो रही है, हमेशा पास आपको 359 में मिलता है। अभी आपको पास प्रो मिल रहा है 310 में, वो ईयरली वैलिडिटी। पास प्रो का मतलब है एक तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट के रूप में आप अटेम्प्ट कर सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर, और अनलिमिटेड टाइम वो पेपर री अटेम्प्ट करके आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, और जो गलतियां पहले कर रहे थे दोबारा उस पेपर में आप गलतियों को सुधार कर सकते हो। तो री अटेम्प्ट का फीचर मिल जाता है पास प्रो में, लाइव मॉक टेस्ट का फीचर मिल जाता है, और प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, उस पर आधारित मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन डील आई थिंक रहेगी आपके टेक्स्ट बुक पास प्रो का। अब तक जितने भी मैंने टेक्स्ट बुक पास का बताया है, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो का सबसे कम प्राइस की डील है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप 11% का और डिस्काउंट ले सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। एक बार टेक्स्ट बुक पास लेने पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर हो जाते हैं। जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो कैंडिडेट्स केवल पास ले सकते हैं। इस पास में होगा आपकी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट पर आधारित आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ये भी टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप डील का फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी पास प्रो में एक स्मार्ट वर्क के तौर पर आप तैयारी को जारी रखकर अपनी तैयारी को परख सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हो। सब कुछ स्मार्ट वर्क के तौर पर आपका संभव हो जाएगा पास प्रो में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम एग्जाम पैटर्न, इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो इस डील को जरूर ग्रैब कर लेना टीटीजी के कूपन कोड से। आईपीएल 2023 में नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 के लीग मैच कुल कितने वेन्यू पर आयोजित हुए हैं? जो आईपीएल 2023 है, ये लीग मैच की बात करें तो 70 जो लीग मैच हुए हैं, यानी प्रत्येक टीम के जो 14 मैच हुए थे ना, वो लीग मैच थे। तो 70 लीग मैच, जो टोटल 10 टीम आईपीएल में भाग लिया है, प्रत्येक टीम के 14 मैच हुए हैं। कुल मिला के 70 लीग स्टेज के जो मैच हुए हैं, ये हुए हैं 12 स्टेडियम में। प्रत्येक टीम का एक होम ग्राउंड होता है, तो उसके सहित वो 12 स्टेडियम में लीग मैच खेले गए हैं। तो ध्यान रखना, पूछ ले कौन सा लीग स्टेडियम में लीग मैच नहीं हुआ है, या फिर उस कौन सी टीम का होम ग्राउंड है, वो कौन सा स्टेडियम है, तो वो अपन देख लेते हैं। 12 स्टेडियम जहाँ पर लीग मैच हुए हैं। सबसे पहले बात करें, गुजरात टाइटंस का जो होम ग्राउंड है वो अहमदाबाद है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो यहाँ पर हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होम ग्राउंड है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट जो लीग मैच है, चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड है। प्रत्येक होम ग्राउंड में एक मैच तो हुआ ही है, और मैं बता दूंगा ग्रुप स्टेज में किस प्रकार ये टीमें बंटी हुई थी। चेन्नई का, ये चेन्नई सुपर किंग्स है, इसका होम ग्राउंड है वानखेड़े नहीं, वो तो मुंबई में। ये चेन्नई का है तो ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई सुपर किंग्स का। दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली।
नेक्स्ट बात करें पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड, एक तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो धर्मशाला में है, यहाँ पर भी मैच हुआ है। पंजाब किंग्स का जो होम ग्राउंड है गुवाहाटी में मैच हुआ है। असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड के तौर पर, राजस्थान रॉयल्स का एक तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, एक ये भी ध्यान में रखना है गुवाहाटी में जो असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है ये भी राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड रहा है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये कोई अलग से असम की तो टीम है नहीं, तो राजस्थान रॉयल्स का ये होम ग्राउंड था। और जो मोहाली में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम है ना, यहाँ पर पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड के तौर पर मैच हुआ है। मोहाली इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम है मोहाली पंजाब किंग्स का। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड के रूप में, और गुवाहाटी वाले भी राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड के रूप में। कोलकाता नाइट राइडर्स का कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स का जो BRSABV एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ है वहाँ पर क्रिकेट मैच हुआ है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो सनराइजर्स हैदराबाद है उसका मैच हुआ है। और मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडियंस के, तो आप कहेंगे 10 टीम है तो 12, तो 2 एक्स्ट्रा कौन से, 2, एक तो आपका असम वाला हो गया और एक जो आप देखेंगे पंजाब किंग्स। एक तो राजस्थान के आपको 2 स्टेडियम देखने को मिल रहे हैं, गुवाहाटी वाला असम और सवाई मानसिंह स्टेडियम, और पंजाब किंग्स के भी एक मोहाली में मिल रहा है, एक धर्मशाला में मिल रहा है। तो ये आपके अतिरिक्त हो जाते हैं 2, और बाकी ये 10 टीम के 12 स्टेडियम हो गए। तो गुवाहाटी और धर्मशाला IPL 2023 में जोड़े गए 2 नए स्थान हैं, गुवाहाटी और धर्मशाला। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है IPL 2023 के जो प्ले ऑफ मुकाबले हैं वो कौन से स्टेडियम में हुए हैं। ऊपर आपने देखे लीग स्टेज के सारे मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, लेकिन जो प्ले ऑफ मुकाबले हैं वो भी ऊपर में से एक स्टेडियम जो चेन्नई का होम ग्राउंड था MA चिदम्बरम स्टेडियम, ये 4 प्लेऑफ मुकाबले हुए हैं। 4 प्लेऑफ में जो पहला था वो क्वालिफायर फर्स्ट था, तो क्वालिफायर फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एलिमिनेटर मुकाबला दोनों ही ये चेन्नई में हुए हैं। और फिर जो क्वालिफायर सेकंड और फाइनल मैच हैं, तो प्लेऑफ के 4 मैच में 2 मैच तो आपकी चेन्नई में और 2 मैच हैं फाइनल आपका अहमदाबाद में हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और क्वालिफायर सेकंड भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हुआ था। तो ये भी करंट अफेयर्स की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपके कवर हो गए वेन्यू वाले, क्योंकि अभी लेटेस्ट मैंने एग्जाम्स में काफ़ी इस टाइप से सवाल देखे थे। अगला जो सवाल बनता है IPL 2023 में गुवाहाटी असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम किस टीम का होम ग्राउंड रहा है। तो ऊपर मैंने फैक्ट में ये कवर कर दिया आपकी कि जो गुवाहाटी में असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है ये राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड रहा है, और असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का एक तरीके से IPL का ये डेब्यू मैच था। इससे पहले यहाँ पर IPL का मुकाबला नहीं हुआ, तो IPL का डेब्यू हुआ है ये। और बाकी आपको मैंने ऊपर और पंजाब के 2 स्टेडियम बताए हैं, एक मोहाली वाला एक धर्मशाला वाला। तो धर्मशाला में भी 10 साल बाद ये मुकाबला वापस हुआ है दोबारा, और मोहाली में अपने पहले 5 घरेलू मैच खेलने के बाद पंजाब किंग्स के अंतिम 2 घरेलू खेल धर्मशाला में, तो धर्मशाला में 2 हुए थे, और जो पंजाब के पहले 5 मैच हुए थे वो आपके मोहाली में हुए थे। इसी टाइप से राजस्थान रॉयल्स के सवाई मानसिंह स्टेडियम मैक्सिमम 5 मैच हुए थे, और डेब्यू के रूप में 2 मैच हैं वो यहाँ पर हुए थे आपके असम गुवाहाटी में। अगला सवाल है IPL 2023 में विजेता, तो मेन सवाल बनता है, इजी सवाल बनता है करंट अफेयर का। IPL 2023 में डायरेक्टली जब सवाल पूछ लें कि इसकी चैंपियन टीम कौन सी रही है, तो एक बार फिर यहाँ पर 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स ने टाइटल अपने नाम किया है IPL 2023 का। और आपको पूछ लें अब तक IPL के इतिहास में सबसे अधिक बार विजेता जो टीम है वो भी चेन्नई सुपर किंग्स, साथ ही साथ यहाँ पर मुंबई इंडियंस, दोनों ही 5 बार IPL के खिताब जीत चुकी हैं। तो मोस्ट सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा IPL जीतने वाली टीम में 2 टीम हो चुकी हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। और IPL 2023 की विजेता टीम है वो है चेन्नई सुपर किंग्स, 5वां टाइटल जीता है। अगला जो सवाल बनता है कि IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल मुकाबला कितने विकेट से जीतकर टाइटल अपने नाम किया। तो चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल मुकाबला तो जीत गई है। तो यहाँ पर जो फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, किसके विरुद्ध हुआ था, जो उप विजेता टीम रही, आपको सेकंड सवाल बता दूं उससे पहले इसका देखिए। IPL 2023 की उप विजेता या फिर जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें हारने वाली टीम वो है गुजरात टाइटंस, जो उप विजेता टीम रही है गुजरात टाइटंस। तो जो फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के मध्य हुआ तो उसमें क्या कुछ स्कोरिंग रहा है। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मुकाबला जीता था 5 विकेट से। शुरुआत में गुजरात टाइटंस ने बैटिंग करते हुए 214 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में कुल स्कोर किया था 214 रन का। फिर बीच में बारिश आ गई सेकेंड पारी में, और इसके कारण जो DLS मेथड के जरिए स्कोर दिया गया, टारगेट दिया गया वो 171 रन का दिया गया, किसको, गुजरात
गुजरात ने दिया सीएसके को 171 रन का टारगेट, वो भी 15 ओवर में कंप्लीट करना था। तो उन्होंने यहाँ पर 171 रन 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर में कंप्लीट करते हुए ये मुकाबला अपने नाम किया। तो ये भी ध्यान रखना इसका स्कोरिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स के सवाल थोड़ा डीपली पूछे तो पूछ लेते हैं। तो उपविजेता टीम मैंने आपको बता दिया गुजरात टाइटंस, विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल बनता है आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला है। ये सवाल भी टीसीएस कंपनी इस टाइप से भी पूछती हैं। अदर जो सीरीज़ मैंने देखी है यहाँ से सवाल आते हैं। तो आईपीएल 2023 की फाइनल जो मुकाबला हुआ है जीटी और सीएसके के मध्य, आपको बता दूं आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला भी जीटी और सीएसके के मध्य हुआ था और फाइनल मुकाबला भी इन दोनों के मध्य। तो डेवॉन कॉनवे हैं, ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। इनके 47 रन थे 25 बॉल पर। तो डेवॉन कॉनवे जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं, वो फाइनल मुकाबले की बात हो रही है, जो फाइनल मैच हुआ है जीटी और सीएसके के मध्य, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच आपको पूछे तो आप कहेंगे डेवॉन कॉनवे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल बनता है आईपीएल 2023 फाइनल मुकाबला हुआ कहाँ पर है। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है। अब आपको पूछ ले कि फाइनल में तो सीएसके जीत गई, यानी खिताब अपने नाम किया, उपविजेता गुजरात टाइटंस रह गई, लेकिन थर्ड स्थान चौथे स्थान पर कौन सी टीम रही है। तो थर्ड स्थान पर यहाँ पर जो टीम रही है वो दोस्तों मुंबई इंडियंस है। क्वालिफायर सेकंड की जो हारी थी टीम वो मुंबई इंडियंस है, थर्ड स्थान पर रहने वाली टीम। फर्स्ट स्थान पर आपको बता दिया सीएसके, सेकंड स्थान पर रही है गुजरात टाइटंस और थर्ड स्थान पर रही है मुंबई इंडियंस। ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, न कि लीग स्टेज की। लीग स्टेज में जीटी टॉप पर थी, उसका भी अलग पॉइंट टेबल में बताऊंगा। थर्ड स्थान पर आपके ओवरऑल फाइनल तक मुंबई इंडियंस, उसके बाद चौथे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स। और क्वालिफायर जो प्लेऑफ के मुकाबले हुए थे 4, उसमें पहला मुकाबला था क्वालिफायर फर्स्ट का। तो क्वालिफायर फर्स्ट में जो टीम जीती थी वो डायरेक्टली फाइनल में चली गई थी। तो क्वालिफायर फर्स्ट में जीटी और सीएसके के मध्य मैच हुआ यहाँ पर, क्वालिफायर फर्स्ट में भी और फाइनल भी यही हुआ था इन दोनों के मध्य। तो क्वालिफायर फर्स्ट में यहाँ पर जीटी हार गई थी, सीएचके विन हो गई थी। तो सीएसके यहाँ पर डायरेक्टली फाइनल में चली गई, जीटी को थोड़ा और यहाँ पर इंतजार करना पड़ा। तो क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला जीता है सीएसके और उसके बाद हुआ है एलिमिनेटर मुकाबला, यानी यहाँ से जो क्वालिफायर फर्स्ट हारी है वो डायरेक्टली बाहर नहीं हो रही। तो जीटी हारी थी, वो क्वालिफायर सेकंड में भिड़ेगी। उससे पहले हो गया था एलिमिनेटर मुकाबला। अब एलिमिनेटर में तीसरे स्थान पर और लीग में चौथे स्थान पर आने वाली दोनों टीम है आपस में मुकाबला हुआ। तो तीसरे स्थान पर थी टीम वो मुंबई इंडियंस थी, चौथे पर लखनऊ सुपर जायंट्स थी। सॉरी यहाँ पर उल्टा कर दिया है, तीसरे पर आपकी एलएसजी थी, चौथे पर एमआई थी। तो इनके मध्य एलिमिनेटर का मुकाबला हुआ जिसमें एमआई जीत गई, एलएसजी यहाँ पर हार कर डायरेक्टली बाहर हो गई और ये चौथे स्थान पर चली गई एक तरीके से ओवरऑल में। और तो जो यहाँ पर जीती है वो क्वालिफायर सेकंड में क्वालिफायर फर्स्ट की हारने वाली टीम से भिड़ी, यानी जीटी का मुकाबला यहाँ पर हुआ एमआई से। यहाँ पर जीटी जीतकर फाइनल का मुकाबला खेला गया सीएसके के विरुद्ध और सीएसके जीतकर फाइनल विजेता बन गई। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अन्य सवाल बनते हैं वो अवार्ड और रिकॉर्ड के बनते हैं। तो सब कुछ देख लेते हैं, अवार्ड और रिकॉर्ड, उसके बाद लीग पूरी टेबल बताऊंगा और लास्ट में आपको प्रत्येक टीम का ओनर कौन है, कोच कौन है, कप्तान कौन है, जहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अवार्ड और कवर करते हैं। अब यहाँ पर सबसे अधिक रन को ऑरेंज कैप दिया जाता है, पर्पल कैप दिया जाता है सबसे अधिक विकेट वाले को। तो इन दोनों से सवाल तो आता ही आता है। तो सबसे अधिक जो आईपीएल 2023 में 16वां संस्करण है उसमें रन थे दोस्तों शुभमन गिल के। शुभमन गिल जीटी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं और जीटी के यहाँ पर जो खिलाड़ी शुभमन गिल हैं ये ऑरेंज कैप विजेता हैं, यानी सबसे अधिक रन बनाए थे इन्होंने 890 रन। ध्यान रखना है 890 का स्कोर इन्होंने किया है, सबसे अधिक रन हो गया क्लियर आपके ऑरेंज कैप। फिर पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट जो लिया है वो दोस्तों वो भी जीटी के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने लिए। मोहम्मद शमी ने 28 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर जिन्हें पर्पल कैप दी जाती है मोहम्मद शमी 28 विकेट। सबसे अधिक रन जिन्हें ऑरेंज कैप दी जाती है शुभमन गिल 890 रन। अब इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड है, उभरता हुआ सितारा आप जो बोलते हो ना, उभरता हुआ खिलाड़ी है। तो उभरता हुआ खिलाड़ी जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है वो यशस्वी जायसवाल को दिया है, जो नया चेहरा एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा उन्होंने किया है इस पूरे सीजन में। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये जो मैं अभी अवार्ड बात कर रहा हूँ पर्पल कैप ऑरेंज कैप है, ये सभी 10 लाख वाले प्लस इनको ट्रॉफी और 10 लाख दिए जाते हैं। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड यशस्वी जायसवाल को इंपॉर्टेंट है दोस्तों फैक्ट। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द सीजन, तो प्लेयर ऑफ द सीजन पूछ लें। ऊपर मैंने आपको एक सवाल बताया था प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच के जो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे, फाइनल मुकाबला जो जीटी और सीएसके के मध्य हुआ था उसमें वो कौन वे थे। लेकिन यहाँ पर है पूरी सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहा है, सीजन
पूरे सीजन का प्लेयर ऑफ द जो खिलाड़ी है वैल्यूबल मोस्ट वैल्यूबल खिलाड़ी है वो शुभमन गिल रहे हैं। जो जीटी के खिलाड़ी हैं सबसे हाईएस्ट इनके रन थे 890 रन। तो शुभमन गिल वैल्यूबल मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द सीजन या फिर प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं। गेम चेंजर ऑफ द सीजन रहे हैं वो भी शुभमन गिल रहे हैं। अब गेम चेंजर भी शुभमन गिल, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द सीजन भी शुभमन गिल, और कैच ऑफ द सीजन रहे हैं राशिद खान। जो जीटी के खिलाड़ी हैं राशिद खान, बॉलर हैं जीटी अफगानिस्तान से, तो कैच ऑफ द सीजन है राशिद खान। ठीक है, सबसे बेस्ट कैच इनका रहा है राशिद खान का। और टीम फेयर प्ले अवार्ड है, जो एक तरीके से खेल की भावना से जो खेलते हैं, सबसे अच्छी खेल की भावना, जो फेयर प्ले एक तरीके से फेयर तरीके से खेला है, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छी भावना यहाँ पर देखने गई, खेल की भावना देखी गई है, इसलिए सबसे अधिक पॉइंट जो फेयर प्ले अवार्ड में मिला है टीम का वो दिल्ली कैपिटल्स है। तो टीम फेयर प्ले अवार्ड है वो दिल्ली कैपिटल्स, ध्यान रखना। और फेयर प्ले ऑफ द सीजन में खिलाड़ी है, खिलाड़ी ने सबसे अच्छी भावना दिखाई वो अजिंक्य रहाणे। फेयर प्ले ऑफ द सीजन अजिंक्य रहाणे, टीम में फेयर प्ले का दिल्ली कैपिटल्स, दोनों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है सबसे लंबा छक्का, लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन। इन सभी को अवार्ड हैं वो 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो सबसे लंबा छक्का लगाया वो फैफ डू प्लेसिस ने लगाया है, 115 मीटर का इन्होंने छक्का लगाया था और इनको भी 10 लाख मिल गए। अब आपको पूछ रहे हैं आईपीएल इतिहास में, यानी जो 16 एडिशन हो चुके हैं अब तक 2008 से, तो आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का अब तक लगा वो एलबी मॉर्कल ने लगाया था। सीएसके के खिलाड़ी थे उस समय 2008 में, 125 मीटर का। तो शुरुआती एडिशन में ही, संस्करण में ही इन्होंने 125 मीटर का छक्का लगा दिया, जो अब तक का सबसे लंबा छक्का है आईपीएल हिस्ट्री में। बाकी 2023 के 16वें संस्करण में आईपीएल में सबसे लंबा छक्का लगाया है फैफ डू प्लेसिस ने, 115 मीटर का सिक्स मारा है प्लेसिस ने। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है सबसे अधिक चौके, मोस्ट फोर्स है, तो सबसे अधिक चौके वालों को भी मिल गए 10 लाख। सबसे अधिक सबसे अधिक चौके लगाए हैं वो शुभमन गिल, गुजरात की खिलाड़ी शुभमन गिल 85 चौके लगाए हैं शुभमन गिल ने, जो कि सबसे अधिक है। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, स्ट्राइक सबसे अच्छी रही है गैलन मैक्सवेल की, तो सुपर स्ट्राइकर है गैलन मैक्सवेल। और चौके लगाए हैं दोस्तों शुभमन गिल ने। छक्के की भी बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ऊपर जितने भी खिलाड़ी उनको 10 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई है, जो मैंने आपको अवार्ड वाले ये सभी खिलाड़ी बात की थी, एक बार दोबारा देख सकते हो। सबसे अधिक दोबारा बाद में रिवाइज कर दूंगा एक साथ ही में ब्रीफली। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सीजन 2023 में चैंपियन टीम को कुल कितने रुपए प्राइज मनी दी जाती है। आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई फाइनल जो इतना बड़ा मुकाबला होता है, तो फाइनली जो टीम जीतती है, चैंपियन बनती है, उनको कितनी प्राइज मिलता है। तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की विजेता को, जो चैंपियन जैसे कि सीएसके रही है, तो सीएसके को मिले हैं 20 करोड़ रुपए। आप कहेंगे सभी खिलाड़ियों को क्या 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इनमें से बांटेंगे, ऐसा नहीं है। 20 करोड़ रुपए है ना, उनमें से 50% यानी 10 करोड़ तो हैं वो फ्रेंचाइजी ले जाएगी। पुरस्कार राशि का 50% है वो खिलाड़ियों के पास रहेगा और 50% है वो सीएसके के ओनर के पास चले जाएगा। तो 50% इसके खिलाड़ियों में बांट लेंगे जितने भी खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार ये तो था चैंपियन का 20 करोड़ रुपए। बाकी जो उपविजेता जैसे कि गुजरात टाइटंस है वो उपविजेता रही है, तो गुजरात टाइटंस को मिले हैं 12.5 करोड़। तीसरे स्थान पर जैसे कि आपने देखा है वो थी एमआई, और एमआई को मिले हैं 7 करोड़। और चौथे स्थान पर थी लखनऊ सुपर जायंट्स, तो इनको मिले हैं 6.5 करोड़। ये रुपए हैं प्लेऑफ के, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर जो प्ले ऑफ मुकाबले के बाद टीमें आई हैं उनको अवार्ड मनी दी गई है। बाकी इससे पहले लीग में अलग रहती है। तो 20 करोड़ की शुरुआत होती है, 12.5 करोड़ आती है, फिर 7 करोड़ और 6.5 करोड़ पर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। बेस्ट पिच एंड ग्राउंड ऑफ द सीजन का अवार्ड है। सबसे अच्छा किस क्रिकेट ग्राउंड का पिच था, ग्राउंड था, तो वो था दोस्तों ईडन गार्डन का और वानखेड़े, ये दोनों स्टेडियम। ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े जो मुंबई में है, इनकी पिच और ग्राउंड सबसे बेस्ट हैं, वो आंका गया है और इनको मिल गए हैं 50 लाख रुपए प्राइज बेस्ट पिच और ग्राउंड के केस में, ईडन गार्डन और वानखेड़े। नेक्स्ट यहाँ पर जब आईपीएल 2023 की बात हो ही रही है तो करंट अफेयर्स की बात होती है, तो ये सवाल भी बन सकता है। जो ऑक्शन हुआ था आईपीएल 2023 के लिए, एक मिनी ऑक्शन हुआ था, ये ऑक्शन 23 दिसंबर 2022 को हुआ था, तो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और कहाँ पर हुआ था, कोच्चि में हुआ था ये मिनी ऑक्शन। इस ऑक्शन में, इस नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं सैम करन। और आपको पूछ रहे हैं आईपीएल के अब तक के इतिहास में, 16वां एडिशन जो हो चुका है, अब तक के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं, सोल्ड होने वाले, वो सैम करन ही है, इंग्लैंड के खिलाड़ी। ये दोस्तों इन्हें दिया गया है 18 करोड़, 18.5 करोड़, ये पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदे गए हैं। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन आईपीएल की ऑक्शन में इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। और सेकंड जो आईपीएल 2023 में हाईएस्ट जो पेड
प्लेयर बने हैं वो 18.5 करोड़ पंजाब किंग्स के द्वारा सैम करन, और सेकेंड है कैमरन ग्रीन मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ में खरीदे हैं। आईपीएल 2023 का ऑक्शन कोच्चि में हुआ था और सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी अब तक हैं। अब तक आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो केएल राहुल, जो कि अब की बार 2023 के ऑक्शन में खरीदे गए हैं एलएसजी की तरफ से, और साथ ही साथ विराट कोहली जो पहले थे, प्रत्येक को 17 करोड़ रुपए। तो केएल राहुल अब की बार 17 करोड़, इससे पहले रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी गए थे बेंगलुरु की तरफ से। तो ये प्रत्येक को 17 करोड़ है, बाकी इनसे भी ऊपर चले गए सैम करन, अब तक 18.5 करोड़ का रिकॉर्ड। नेक्स्ट वाला है सीजन 2023 में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। अब 2023 16वां संस्करण, एक मैच में हाईएस्ट जो रन स्कोर अब की बार 129 का हुआ, वो भी शुभमन गिल ने एक मैच में सबसे अधिक रन बनाए हैं, वो शुभमन गिल 129 रन की बात हो रही है। आईपीएल 2023 में कितने खिलाड़ियों ने शतक लगाया? भाई शतक की बात करें तो 9 खिलाड़ियों ने 2023 के आईपीएल में सेंचुरी मारी है। उन 9 खिलाड़ियों में से सबसे ज़्यादा शतक है वो शुभमन गिल ने 3 शतक लगाए हैं। 9 खिलाड़ी कौन से? शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, हेनरी क्लासन, वेंकटेश अय्यर, सिमरन सिंह, सूर्य कुमार यादव, कैमरन ग्रीन, हैरी ब्रूक। ये सभी खिलाड़ी 9 खिलाड़ी इन्होंने सेंचुरी मारी है, और इन 9 में से शुभमन गिल अकेले के नाम 3 सेंचुरी है, विराट कोहली के 2 सेंचुरी है, बाकी सभी की एक एक शतक है। तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक पूछ ले सवाल, सबसे अधिक आईपीएल 2023 में शतक किसने लगे हैं? तो सबसे अधिक शतक भी शुभमन गिल ने 3 सेंचुरी लगे, इसलिए तो सबसे ज़्यादा रन बने हैं इनके। अब सबसे तेज सेंचुरी किसने मारी है? भाई शतक तो मारे हैं 9 खिलाड़ियों ने, लेकिन सबसे तेज शतक है वो कैमरन ग्रीन जो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 47 बॉल पर ये कारनामा कर दिया, सबसे तेज शतक का 47 बॉल पर 100 रन बनाए। आईपीएल 2023 की बात हो रही है, सबसे तेज शतक कैमरन ग्रीन के हैं। और सबसे तेज अर्धशतक की भी बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं, ये तो हो गया सबसे ज़्यादा शतक शुभमन गिल के 3 शतक, और सबसे ज़्यादा अर्धशतक हाफ सेंचुरी 50 रन सबसे ज़्यादा मारे हैं वो 8 बार फैफ डु प्लेसिस ने। तो सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाला रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा लंबा छक्का भी डु प्लेसिस और अर्धशतक भी डु प्लेसिस से। तो 8 अर्धशतक लगाए हैं फैफ डु प्लेसिस ने, और सबसे तेज अर्धशतक है वो दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने। हालांकि अर्धशतक सबसे अधिक तो फैफ डु प्लेसिस से, लेकिन सबसे कम बॉल में जो अर्धशतक लगाया है ना वो यशस्वी जायसवाल ने 13 बॉल पर, कितने 13 बॉल पर 50 रन बना दिए थे यशस्वी जायसवाल ने। सबसे तेज अर्धशतक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों। आईपीएल 2023 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो चौके और छक्के की एक बार फिर बात कर लेते हैं। शुभमन गिल के 85 चौके, और सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं वो डु प्लेसिस ने 36 छक्के, 6 हो गए। तो 36 छक्के लगा दिए हैं डु प्लेसिस ने सबसे ज़्यादा, और चौके शुभमन गिल ने 85 4 रन। नेक्स्ट वाले हैं इसके अतिरिक्त, ये ऊपर तो सभी इंपॉर्टेंट थे, अब इसके अतिरिक्त थोड़ा और डीपली पूछ ले तो 2-3 सवाल और कवर कर लेते हैं। देख लो एक बार की बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट आईपीएल की, सबसे अच्छी बैटिंग स्ट्राइक रेट है, जैसे कि एक बॉल में ये 216% की रेट से रन बना रहे थे, यानी एक बॉल में 2.16 रन के आसपास इसका एक एवरेज निकल के आ रहा था राशिद खान का। तो ये 216 की सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट रही है। बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो राशिद खान की 2023 में। बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी है, यानी एवरेज एक ओवर में कितने रन दे रहा खिलाड़ी, सबसे कम जो एक ओवर में रन एवरेज दे रहा है वो बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी की दृष्टि से मैथ्यू शॉर्ट है पंजाब किंग्स की तरफ से। 6.25 रन एक ओवर में सबसे कम इसकी जो एक तरीके से एवरेज निकल के आ रहा है, और जो बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी कहलाएगा। बेस्ट बॉलिंग एवरेज है, यानी रन पर विकेट, एक मतलब जैसे कि 14 रन दिए हैं 5 विकेट लिया, जो बेस्ट BBA बेस्ट बॉलिंग एवरेज आएगा जो मार्क वुड का है एलएसजी के खिलाड़ी। बेस्ट बैटिंग एवरेज है वो है दोस्तों विवरान शर्मा, ये सनराइजर्स हैदराबाद की खिलाड़ी है, 69 है। बैटिंग एवरेज का मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बेस्ट बैटिंग एवरेज है, यानी प्रत्येक पारी में लगभग ये इतने रन बना ही देते हैं। ये हैं विवरांत शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडन ओवर किसके हैं? मेडन ओवर पिछली बार भी 2022 के आईपीएल में भी ट्रेंट बोल्ट के नाम 3 मेडल ओवर थे, प्रसिद्ध कृष्णा भी थी साथ में उसमें, लेकिन अब की बार सबसे ज़्यादा मेडन ओवर है वो ट्रेंट बोल्ट के हैं, वो भी 3 ओवर है पिछली बार की तरह। तो मेडन ओवर भाई ट्रेंट बोल्ट है, पिछली बार भी अब की बार भी सबसे ज़्यादा डाले हैं। और सबसे ज़्यादा डॉट बॉल है जिस पर कोई भी रन नहीं बनता है, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल मोहम्मद शमी के नाम 193 पूरे आईपीएल 2023 में इन्होंने डॉट बॉल फेंकी है, जीटी के खिलाड़ी है।
आपको जब डॉट बॉल की बात आई तो एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। तो बीसीसीआई ने आईपीएल के जो 4 प्लेऑफ लास्ट वाले मुकाबले हुए थे ना, 4 मुकाबले जिसमें क्वालीफायर फर्स्ट, एलिमिनेटर, क्वालीफायर सेकंड और फाइनल, ये जो 4 मुकाबले हुए हैं, इसमें एक डॉट बॉल की बीसीसीआई ने 500 पेड़ लगाने की घोषणा की थी। तो प्लेऑफ के मुकाबले में जितनी ज़्यादा डॉट बॉल, एक डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगा रही थी बीसीसीआई। इसलिए आपने यदि मैच देखा होगा तो जब डॉट बॉल हुई थी प्लेऑफ के मुकाबले में टीवी पर, आपको जब रन नहीं बना था तो ऐसे डॉट नहीं आ रहा था, वहाँ पर एक पेड़ आ रहा था, क्योंकि वो बीसीसीआई 500 पेड़ लगा रही थी। और सबसे अधिक डॉट बॉल यहाँ पर मोहम्मद शमी ने डाली है 193, ये भी ध्यान रखना। एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन देने वाले बॉलर कौन से हैं भाई? एक इनिंग में जैसे कि बात करें तो यश दयाल जीटी के हैं। इन्होंने एक इनिंग यानी 4 ओवर जो डालते हैं एक खिलाड़ी, और 4 ओवर पूरे डाले, 69 रन इन्हें एक अकेले ने लुटा दिए थे। 4 ओवर में 69 रन दे दिए थे इन्होंने। तो एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन लुटाए थे वो यश दयाल ने, जीटी के खिलाड़ी हैं। 4 ओवर में 69 रन दे दिए थे। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, बेस्ट बॉलिंग की बात करें, सबसे अच्छा बॉलिंग की फिगर रही है वो आकाश मधवाल की रही है। आकाश मधवाल ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पूरे 4 ओवर ही नहीं किए, उससे पहले यानी 3.3 ओवर में ऑल आउट हुई, यहाँ पर एक तरीके से लास्ट में हो गई थी पूरी। तो 3.3 ओवर में इन्होंने 5 रन दिए, केवल 5 रन, यानी यहाँ पर 21 बॉल इन्होंने की, और 21 बॉल में 21 ही हो रहे, 18 और 3 21, 21 बॉल में इन्होंने केवल 5 रन दिए और 5 विकेट ले लिए। दोस्तों ये है ना आकाश मधवाल, एमआई के खिलाड़ी, ये एलएसजी के खिलाफ ऐसा कारनामा किया। तो बेस्ट बॉलिंग फिगर इनकी रही है, इंपॉर्टेंट है। सबसे तेज फास्टेस्ट डिलीवरी, सबसे तेज स्पीड से गेंद किसने फेंकी है? लॉकी फर्गूसन ने फेंकी थी 154.1 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड में, 154 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लॉकी फर्गूसन जो केकेआर के खिलाड़ी हैं, इनकी सबसे तेज गेंद रही है। आईपीएल इतिहास की अब तक की 2008 से सबसे तेज गेंद रही थी शॉन टेट की 157.71 किलोमीटर पर हॉट ओवर की स्पीड से। आईपीएल 2011 में ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, 2023 में रिकॉर्ड रहा है 154 का। आईपीएल 2023 में क्या किसी खिलाड़ी ने हैट्रिक ली है? जी हाँ, बिल्कुल हैट्रिक ली है। आईपीएल 2023 में हैट्रिक लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं राशिद खान। राशिद खान गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। केकेआर के विरुद्ध इन्होंने 3 लगातार विकेट ले लिए थे। हैट्रिक का मतलब 3 कंटिन्यू बॉल पर इनके विकेट गए थे। राशिद खान ने लिए थे ये हैट्रिक। तो एकमात्र खिलाड़ी आईपीएल 2023 में जिन्होंने हैट्रिक लिए वो राशिद खान है। आईपीएल 2023 में ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई भाई? अब बार बार बात कर रहे हो आईपीएल 2023 की, तो ओपनिंग सेरेमनी की बात कर लो। तो दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी यानी आईपीएल की शुरुआत 2023 में जो 31 मार्च 2023 को हुई है, ये ओपनिंग सेरेमनी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हुई है। और ओपनिंग मैच यानी फाइनल मैच भी सीएसके और जीटी के दोनों के मध्य, और पहला मैच भी 31 मार्च 2023 को सीएसके और जीटी के मध्य हुआ, जिसमें विजेता जीटी रही। आपको बता दूं, जो पहला क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला या फिर जो लीग टेबल में टॉप 2 टीम थी उसमें जीटी फर्स्ट थी, एलएसजी कहाँ आ रही है, ये आपकी सीएसके सेकंड थी। और इनके मध्य जो क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला हुआ, इनके मध्य ही ओपनिंग सेरेमनी का मुकाबला हुआ, इनके मध्य ही फाइनल मुकाबला हुआ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पहला मुकाबला ओपनिंग सेरेमनी का मैच 31 मार्च 2023 को सीएसके और जीटी के मध्य हुआ, इसमें जीटी जीती, लेकिन वो जीती 5 विकेट से। तो इसका बदला लिया सीएसके ने फाइनल में, सीएसके फाइनल जीत गई 5 विकेट से। तो ये भी एक फैक्ट है। आपको पूछ लें ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किसने किया था? मेन थे अरिजीत सिंह, इसके अलावा तमन्ना भाटिया और रश्मिका भी थी। तो ये इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में सिंगिंग के रूप में परफॉर्म किया। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, आईपीएल में लीग मैच में एक टीम के कुल कितने मैच होते हैं? अब लीग मैच में एक टीम 10 टीमें हैं टोटल, एक टीम के 14 मैच होते हैं। अब की बार इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बांट दिए। आपको हालांकि ये ग्रुप देखने को मिले या नहीं मिले, क्योंकि डायरेक्टली आपके सामने शेड्यूल था। ऐसे ग्रुप में इन्होंने क्या किया, यानी ऐसा नहीं है कि ग्रुप ए वाले केवल ग्रुप ए से खेल रहे थे, वो बी से भी खेल रहे थे। तो पूरा बता देता हूँ एक बार मैं। तो ग्रुप ए में इन्होंने रैंडमली एक तरीके से ड्रॉ डाला। इस ड्रॉ में ग्रुप ए की 5 टीम ली और ग्रुप बी में भी 5 टीम को डाल दिया। जैसे ग्रुप ए में अब की बार आईपीएल 2023 में ये 5 टीम थी, ध्यान रखना। मुंबई इंडियंस ग्रुप ए की टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, केकेआर, आरआर, डीसी दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये सभी 5 टीमें ग्रुप ए की हैं। ग्रुप बी की बाकी 5 टीमें यानी सीएसके बी में थी, और सनराइजर्स हैदराबाद भी बी में थी, आरसीबी बी में थी, पंजाब किंग्स गुजरात टाइटंस बी में थी। तो ये जो 10 टीमों को यहाँ पर क्या किया, 5 के 2-2 ग्रुप में बांटा, और समूहों को निर्धारित करने के लिए एक ड्रॉ के द्वारा ये ग्रुप में टीमों को इंक्लूड किया गया। और ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम अपने समूह में अन्य 4 टीमों का सामना 2 बार कर रही थी। एक घर में कर रही थी घरेलू, एक बाहर कर रही थी। जैसे कि ग्रुप ए में ये एक टीम है,
ये प्रत्येक अन्य टीम से 2 मुकाबला कर रही थी। जैसे कि कोलकाता से इनके 2 मैच होने थे। इसी प्रकार इसके टोटल मैच कितने हो गए ग्रुप ए में, तो आप कहेंगे 8 मैच हो गई। 4 है ना बाकी, तो प्रत्येक से 2 हो रहा, तो 8 मैच तो इसके हो गए। टोटल 14 कैसे हो रहे वो बता रहा हूँ मैं। दूसरे समूह में 4 टीमों को एक बार यानी ये जो दूसरे समूह में 4 टीम, मान लो दूसरे समूह में 5 थी, हालांकि टीम दूसरे में 5 है, लेकिन इन्होंने क्या किया, 8 ये हो गए प्लस 4 टीमों से एक एक भिड़ेगी तो 4 ये हो गए। ये कितने हो गए, 12। अब जो 2 मुकाबले दूसरे ग्रुप में है कितनी, 5 टीम है, तो 4 टीम से तो एक एक हो गया। एक ऐसी टीम रहेगी जो 2 बार खेल जाएगी उस टीम को, तो उसके टोटल 2 और ऐड करेंगे तो 14 मैच एक के हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये मैच हुए थे और पूरा शेड्यूल आपके सामने था। यहाँ पर देख लेते हैं आईपीएल 2023 में प्रत्येक टीम की जो 14 मैच हुए हैं, 70 मैच टोटल, तो उन 14 मैच में पॉइंट टेबल में टॉप किसने किया है। तो आईपीएल 2023 की लीग पॉइंट टेबल है, उसके बाद प्लेऑफ हुए थे, फिर प्लेऑफ में 4 मुकाबले थे। तो लीग पॉइंट टेबल में गुजरात टाइटंस ने टॉप किया है लीग पॉइंट में, और ये जो पहले स्थान पर जीटी आई थी, इसकी टोटल 14 मैच में से 10 जीते थे, 20 पॉइंट थे। एक मैच जीतने पर 2 पॉइंट मिल रहे थे। यदि कहीं मैच क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है बारिश के कारण, या फिर किसी भी कंडीशन में ड्रॉ हो जाता है, तो उस केस में एक एक पॉइंट दिया जाता था। तो बीच में मैच है वो बारिश के कारण प्रभावित हुआ, तो एक पॉइंट यहाँ पर विषम में आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट दोनों को दिया गया था। इसलिए सीए आपको इस प्रकार में पॉइंट मिल रहे हैं। बाकी 8 जीते थे, सेकंड रैंक थी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स 8 मुकाबले जीते, और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट तीसरे स्थान पर थी, 8 इन्होंने भी जीते, और फिर मुंबई इंडियंस चौथे स्थान पर 8। तो जो 4 टॉप टीम थी ना, वही प्लेऑफ में खेली, यानी प्लेऑफ में ये 4 टॉप टीमें गई थी, जिसमें पहली टीमों के मध्य क्वालिफायर फर्स्ट हुआ और इनके मध्य हुआ एलिमिनेटर। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिला Q2, जो इसकी टीम हारी थी और इसकी जो जीती थी, इनके मध्य हुआ, और इनमें से जीतने वाली टीम, इसकी जो पहली टीम जीत गई थी, उसके मध्य फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिला था, जो जीटी और सीएसके ही थी। तो यहाँ पर बाकी 5वें रैंक पर आपको राजस्थान रॉयल्स थी, फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6ठे स्थान पर थी 10 में से, केकेआर 7वें, पंजाब किंग्स 8, और साथ साथ देख सकते हो कितने मुकाबले इन्होंने जीते। सबसे कम सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट है, इन्होंने केवल 4 मैच जीते थे 14 में से। अब देख लेते हैं आईपीएल 2023 के ऑफिशियल पार्टनर कौन है। ऑफिशियल पार्टनर आईपीएल में है ड्रीम 11, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी है, ये सभी आपने ऐड कहीं ना कहीं देखी होगी, क्रेड, अपस्टॉक, रुपे, हर्बल लाइफ। तो 2 नए जो ऑफिशियल पार्टनर देखने को मिले थे, पिछली बार अनअकैडमी था, तो अब की बार ये एक हर्बल लाइफ है, और एक और हटा है जिसमें ये सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी, ये 2 नए ऐड हुए हैं ऑफिशियल पार्टनर। ऑफिशियल ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप पार्टनर है अरमाको, तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में आपके सबसे आगे एरमेको देखने को मिला होगा। एम्पायर पार्टनर है, तो कोई रिव्यू लेते हैं जब डीआरएस, तो उसमें निर्णय में आता है पेटीएम, जो पेंडिंग आता है रूल, तो उसमें पेटीएम है एम्पायर पार्टनर, या फिर एम्पायर का आपने लोगो देखा होगा, एम्पायर के जो जर्सी वगैरह पर पेटीएम था। आईपीएल 2023 ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर, अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर है C8, जो 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम आउट आ रहा था, 2 टाइम आउट हो रहे थे प्रत्येक एक पारी में, तो वो C8 आपने सुना होगा, C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, क्योंकि ये इसका पार्टनर है, इन्होंने पे किया है। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट, आपने टीवी पर मुकाबले देखे होंगे, और डिजिटल मुकाबले यदि आपने ऐप वगैरह फ़ोन में देखेंगे तो जियो सिनेमा इसकी डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है। स्टार स्पोर्ट्स है वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट आ ही गया है, आईपीएल की बात हो रही, तो आईपीएल के चेयरमैन कौन है। वर्तमान में आईपीएल के चेयरमैन है वो है अरुण सिंह धूमल, आईपीएल का अलग से चेयरमैन है, ये अरुण सिंह धूमल है। नेक्स्ट यहाँ पर आईपीएल 2023 में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कितने मिनट का है। अब आईपीएल 2023 में जो C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है ना, वो है 2 मिनट 30 सेकंड, 2.5 मिनट का। आपको बता दूं आईपीएल 2022 में ये C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था 3 मिनट का। उससे पहले 21 उनसे पहले वाले में 2.5 मिनट का ही था, लेकिन 22 में 3 मिनट का किया गया, अभी दोबारा यहाँ पर 2.5 मिनट का कर दिया, ये भी ध्यान रखना। आईपीएल 2023 के नए रूल्स देख लेते हैं। आईपीएल 2023 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आईपीएल 2023 में जो बदलाव किए गए हैं, जहाँ से करंट अफेयर्स का सवाल बन सकता है, एक तो यहाँ पर बदलाव किया गया है पेनल्टी का। अगर विकेट कीपर कोई हलचल कर देता है गेंद डालने से पहले ही, या फिर कोई भी फील्डर है वो मूवमेंट कर देता है, ऐसी मूवमेंट है जो कि बैट्समैन को प्रभावित करती है, ऐसी हलचल विकेट कीपर है बैट्समैन को थोड़ा चकमा देती है, उस केस में जुर्माना लगता है किसको, बैट्समैन को
फ़ायदा मिलेगा और सामने वाली टीम पर जुर्माना किस रूप में, यदि ऐसा हरकत कर देता है जब बॉल बैट्समैन तक नहीं पहुंचती है उससे पहले विकेट कीपर या फील्डर ऐसी कोई एक्टिविटी कर देता है, मूवमेंट कर देता है जो कि उसको चकमा देती है, उस केस में डेड बॉल घोषित होगी वो बॉल, और साथ ही साथ 5 रन की पेनल्टी भी लगेगी। ये एक नया रूल ऐड हुआ है। और एक कौन सा रूल ऐड हुआ है कि टॉस के बाद टीमों की घोषणा की जा सकती है, यानी टॉस के बाद आप प्लेइंग 11 है वो बता सकते हो। टॉस से पहले होती थी पहले घोषणाएं, यानी प्लेइंग 11 के लिए आपको पहले ही लिस्ट देनी पड़ती थी 11 कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन अब की बार आईपीएल 2023 में चेंज हुआ कि टॉस हो जाने के बाद आप अपनी प्लेइंग 11 दे दो, यानी यदि आप टॉस हारते हो तो उसके केस में आप क्या क्या चेंजेस करके भी वो दे सकते हो, तो ये थोड़ा और उनको दिया गया फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर टॉस के बाद कभी भी इम्पैक्ट प्लेयर को खिलाया जा सकता है। अब इम्पैक्ट प्लेयर क्या बला है वो भी बताऊंगा। इम्पैक्ट प्लेयर एक अतिरिक्त खिलाड़ी मान सकती है, तो क्या आप ये सोचेंगे क्रिकेट में 11 है तो अतिरिक्त यानी एक अब 12 खिलाड़ी खेलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जरूर देखा होगा खिलाड़ी तो 11 ही खेल रहा है, वो सब्स्टिट्यूट होकर आ रहा है, यानी बीच में कोई नया खिलाड़ी आप लेके आ सकते हो। पहले तो सब्स्टिट्यूट होता था वो फील्डिंग में होता था, उसका कोई योगदान न तो बैटिंग में रहता था न बॉलिंग में रहता था। अब जो प्रतिस्थापित खिलाड़ी आ रहा है वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, तो एक अतिरिक्त खिलाड़ी है वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। अब इम्पैक्ट प्लेयर के भी कुछ नियम है वो आगे बताऊंगा, ये एक समझ लो। इम्पैक्ट प्लेयर यानी एक अतिरिक्त जो खिलाड़ी लेकर आते हो आप ग्राउंड में, यदि कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है या फिर आप नया बॉलर, आप बॉलर भी एक तरीके से वो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हटा दें और बॉलिंग करा दें उससे, तो वो भी आप करा सकते हो, बैटिंग भी करा सकते हो यदि आपकी बैटिंग है। तो इस प्रकार से इम्पैक्ट प्लेयर और बताऊंगा मैं। उससे पहले और ये नियम देखो, यदि कोई टीम आवंटित समय में, ये प्रत्येक पारी का एक समय रहता है कि इसके भीतर ये पूरी पारी कंप्लीट करनी है, लेकिन नहीं हो पाती है, उस केस में पेनल्टी लगती है बॉलिंग वाली टीम को। तो 20 ओवर फेंकने में यदि विफल रहती है कोई टीम, तो शेष पारी के लिए यानी उनके पूरा टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब नेक्स्ट जो टाइम पीरियड बॉलिंग हो रही है, जैसे कि उनको दिया गया था कि 2.5 घंटे मैच करना है, लेकिन उससे ऊपर चला गया, तो जितना ऊपर जा रहा है उसको क्या पेनल्टी दी जा रही है कि वो 30 यार्ड्स जो सर्कल रहता है उससे बाहर केवल और केवल वो अभी 4 खिलाड़ी ही रख सकते हैं। तो सर्कल के बाहर केवल 4 फील्डर की अनुमति, पहले 5 रख सकते थे, अभी केवल 4 ही वो रख सकते, क्योंकि उन्होंने पेनल्टी के रूप में पूरा मैच एट फिक्स टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं कराया है, तो वो 30 यार्ड के घेरे में ही रखेंगे जैसे पावर प्ले में हो रहा था। टीमें डीआरएस है, अब डीआरएस में भी नियम लाया गया कि डीआरएस का मतलब है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इसका उपयोग करके पहले है वाइड बॉल होती थी तो अंपायर का फाइनल निर्णय रहता था, नो बॉल पर भी जो अंपायर चाहता था वो फाइनल निर्णय था। अब कोई चाहता है कि हाइट वाली नो बॉल आ रही है तो उस पर रिव्यू लिया जाए, डीआरएस लिया जाए, तो खिलाड़ी बैट्समैन ले सकता है, वाइड पर भी ले सकता है, नो बॉल पर भी थर्ड एम्पायर से रिव्यू मांग सकता है। वैसे ये वाइड और नो बॉल के लिए इसकी शुरुआत है 2023 की महिला आईपीएल में हुई थी। और आईपीएल 2023 में प्रत्येक पारी के लिए 2 डीआरएस होंगे, यानी वो बैटिंग में भी 2 डीआरएस, बॉलिंग में भी 2 डीआरएस, प्रत्येक पारी के लिए 2 डीआरएस प्रत्येक टीम को। कैच आउट होने पर भले ही बल्लेबाज ने क्रॉस किया हो, जब बैट्समैन खेलते हैं आपस में क्रॉस कर जाते हैं, तो पहले नियम था क्रॉस करने के बाद यदि कैच है, कैच होने से पहले इन्होंने क्रॉस कर लिया है तो वो क्रॉस करने के बाद यदि सामने वाला खिलाड़ी आ गया तो वो खेल लेगा। लेकिन यहाँ पर नियम लगाया गया कि चाहे उन्होंने क्रॉस करके वो चले गए हैं, रन ले लिया है, उसके बावजूद आउट हो गया है कैच आउट, तो वापस से नया खिलाड़ी आएगा, वही स्ट्राइक पर रहेगा, वही बैटिंग करेगा चाहे उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो ये प्रमुख 7 नियम जो बदलाव हुए हैं। और बाकी इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात कर रहा था, जो एक अतिरिक्त खिलाड़ी आ रहा था प्रतिस्थापित होकर, जो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, वो क्रिकेट टीम में खेल रहे 11 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को प्रतिस्थापित करेगा। पहले से 11 खिलाड़ी, उनमें से एक को हटा देगा, वो आ जाएगा, तो वो एक इम्पैक्ट प्लेयर कहलाएगा। और यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ऐसा तो नहीं किसी को भी ला दें, वो पहले 5 खिलाड़ी हैं वो लिस्ट दे देंगे टीम वाले कि हम इन 5 खिलाड़ियों में से ही कोई इम्पैक्ट प्लेयर ज़रूरत पड़ी तो मैदान में लाएंगे। तो 5 खिलाड़ियों में से ही वो इम्पैक्ट प्लेयर एक सेलेक्ट होता है। ये इम्पैक्ट प्लेयर किस केस में आ सकता है, तो खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों को कप्तान को टॉस करते समय टीम में खेल रहे 11 खिलाड़ियों के अलावा अन्य 5 खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देनी होती है। तो 5 इम्पैक्ट प्लेयर पहले ही दे देंगे कि ये भाई खिलाड़ी 5 इम्पैक्ट हैं, इनमें से हम लेंगे बाद में। इन्हीं 5 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं वो इम्पैक्ट प्लेयर ले ही ले, उनको ज़रूरत लगी तो वो ले लेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर का उपयोग कोई भी टीम ओवर की समाप्ति कब कर सकते हैं, ओवर समाप्त हो जाए तो इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं। विकेट गिर जाता है तो वो इम्पैक्ट प्लेयर एक अतिरिक्त खिलाड़ी है जो बैट्समैन के रूप में अच्छा खेल सकता है। विकेट ज़्यादा चले गए, जैसे कि 7-8 चले गए, तो उनको लगा कि एक बैट्समैन और आना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक खिलाड़ी को प्रतिस्थापित कर लेंगे, वो बैट्समैन को ला लेंगे। तो वो जो खिलाड़ी प्रतिस्थापित हुआ है, हटा है खिलाड़ी, वो दोबारा नहीं खेल सकता, ध्यान रखना। फिर किसी अन्य प्लेयर की इंजरी हो जाती है, उसके केस में इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है। रिटायर आउट हो जाता तो वो भी इम्पैक्ट प्लेयर वहाँ पर आ सकता है।
तो ये इम्पैक्ट प्लेयर में कितने खिलाड़ी हैं, तो विदेशी खिलाड़ी आपको पता है आईपीएल में 4 से अधिक विदेशी खिलाड़ी नहीं होते हैं। तो ऑलरेडी यदि 4 विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर 5वां नहीं आ सकता है, विदेशी विदेशी नहीं आ सकता, वो इंडियन आ सकता है। यदि खेल रहे हैं केवल 3 विदेशी खिलाड़ी उसमें, तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में 14 विदेशी खिलाड़ी भी लाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। और 4 विदेशी खिलाड़ी वाला ये हो गया कंसेप्ट। और इसकी शुरुआत इम्पैक्ट प्लेयर की आपको देखने को मिली होगी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे पहले इम्पैक्ट खिलाड़ी बने थे ऋतिक। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ओवरऑल, ये तो आईपीएल 2023 के सब कुछ ऊपर हो गए, 23 से संबंधित करंट अफेयर्स। और बाकी आपको ध्यान में रखना है आईपीएल की 2023 में कोच कौन है प्रत्येक टीम का, कप्तान कौन है प्रत्येक टीम का, और मालिक कौन है, ये भी देख लो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टीसीएस ने मैंने देखे हैं सवाल पूछे हुए हैं इनके मालिक से काफ़ी बार, और कोच का भी पूछा जाता है। तो देख लेते हैं एक एक करके। गुजरात टाइटंस टीम है, इनके कप्तान है हार्दिक पांड्या, कोच है आशीष नेहरा। ध्यान रखना आशीष नेहरा जीटी के कप्तान वो हार्दिक पांड्या है, कोच आशीष नेहरा है। और जो गुजरात टाइटंस के मालिक है वो सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स है। लखनऊ सुपर जायंट्स है, मालिक है संजीव गोयनका। संजीव गोयनका लखनऊ सुपर जायंट, जो कि आरपीएसजी ग्रुप के हेड है संजीव गोयनका, वो ही इनके मालिक हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स हैं ये एनडी फ्लोर इनके कोच हैं, एनडी फ्लोर कोच हैं। केएल राहुल है वो कप्तान है एलएसजी के। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, एमएस धोनी के कप्तान, और स्टीफन फ्लेमिंग कोच हैं सीएसके के। सीएसके के ओनर कौन है, इंडिया सीमेंट के एमडी एन श्रीनिवासन। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, सवाल जो पूछा था एसएससी एग्जाम्स में वो दिल्ली कैपिटल का था। दिल्ली कैपिटल के ओनर का एक सवाल पूछा था प्रीवियस ईयर में। तो इनके ओनर हैं जीएमआर ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप। और दिल्ली कैपिटल में जीएमआर में ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव, और जेएसडब्ल्यू में सज्जन जिंदल हैं। स्टील जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है ये इनके ओनर हैं। और डेविड वार्नर है कप्तान, रिकी पॉन्टिंग है कोच हैं दिल्ली कैपिटल्स के। तो डेविड वार्नर नए कप्तान, पहले थे ऋषभ पंत। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो यहाँ पर नए कप्तान आए हैं नीतीश राणा, और नए यहाँ पर कोच आए हैं वो चंद्रकांत पंडित है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच की बात करें तो चंद्रकांत पंडित, ध्यान रखना। और ओनर कौन है कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो शाहरुख खान है, जूही चावला है, जय मेहता है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री इनके ओनर हैं। रोहित शर्मा कप्तान है। मार्क जो बाउचर हैं ये नए खिलाड़ी आए हैं, मार्क बाउचर नए जो कोच आए हैं, पहले नहीं थे, ये भी ध्यान रखना। पंजाब किंग्स की बात करें तो नए जो कप्तान शिखर धवन और जो ट्रेवर बेलिस हैं ये कोच हैं पंजाब किंग्स के। और ओनर कौन है पंजाब किंग्स के, तो मोहित ब्रह्मन जो एलिफेंट कैपिटल्स के हैं, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा, करण पॉल, ये सभी ओनर हैं। राजस्थान रॉयल्स की बात करें संजू सैमसन कप्तान है, कुमार संकारा है वो कोच है, हेड कोच है। राजस्थान रॉयल्स के ओनर हैं मनोज बाजाले जो इमर्जिंग मीडिया के हैं, जिसको 65% शेयर इनके पास है राजस्थान रॉयल्स के। बाकी लचलन मर्डोच है 13%, रेडबर्ड कैपिटल के 15% शेयर है। बात करूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, ओनर यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है। और आरसीबी के कप्तान है फैफ डू प्लेसिस है जो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा की बार। संजय बनागर इनके आरसीबी के हैं कोच। और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो एडन मार्क्रम कोच ध्यान रखना, सॉरी कप्तान ध्यान रखना है, ये नए कप्तान बने। और ब्रेन लारा नए कोच बने आपकी बार सनराइजर्स हैदराबाद के। सन ग्रुप के संस्थापक कलानिधि मारन की ये सनराइजर्स हैदराबाद के ये ओनर है। तो ये हो गए ओनर वाला। बाकी आपको पता होगा अब की बार सीएसके है वो जीत गई है आपके फाइनल मुकाबला, यानी आईपीएल 2023 की टाइटल जो विनर है वो सीएसके है। तो इस सीएसके टीम में थोड़ा ध्यान रखना। कोच का तो मैंने बता दिया, सीएसके के कोच और कप्तान, लेकिन आपको बैटिंग कोच का पूछ रहे तो माइकल हसी हैं सीएसके के बैटिंग कोच। और सीएसके जीती है तो इसका मेन कोच है, हेड कोच है वो स्टीफन फ्लेमिंग है, ये भी ध्यान रखना। फ्लेमिंग मेन कोच है, बैटिंग कोच है माइकल हसी। और बाकी यहाँ पर क्लियर हो गए सब कुछ। और आपके जो रह गया है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि आईपीएल है, आईपीएल का वैसे ओनर कौन है, तो बीसीसीआई इसको अधिशासित है, बीसीसीआई के द्वारा आयोजित होते हैं। हेडक्वार्टर आईपीएल का कहाँ पर है, तो क्रिकेट सेंटर है जो चर्च गेट मुंबई में है। सबसे पहला आईपीएल 2008 में हुआ था। प्रथम संस्करण का जीता कौन था, 2008 में आईपीएल जीती थी राजस्थान रॉयल्स। कितनी टीम से आईपीएल में 10 हैं, सबसे अधिक बार हैं, अब की बार जीत गई है सीएसके जो 5 हो गए हैं, मुंबई टाइटल्स हैं, इनके भी मुंबई इंडियंस के भी 5 हैं, तो दोनों ही 5 टाइटल्स हैं। सबसे अधिक आईपीएल में रन अब तक कितने हैं, तो विराट कोहली के सबसे अधिक रन है आईपीएल में, वो है 7263 रन अभी आज के केस में। सबसे अधिक विकेट युजवेंद्र चहल के, तो ये अच्छा करंट अफेयर्स का सवाल बनता है, रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। युजवेंद्र चहल के अब तक 187 विकेट हाईएस्ट विकेट है आईपीएल हिस्ट्री में अब
तक सबसे अधिक विकेट है टोटल करें तो ओवरऑल एडिशन की। 2023 में युजवेंद्र चहल ने डेविन ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले डेविन ब्रावो के नाम सबसे अधिक आईपीएल हिस्ट्री में विकेट थी, अब हो चुके हैं युजवेंद्र चहल के। इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2022 की प्रीवियस आईपीएल की विजेता है वो है गुजरात टाइटंस। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आईपीएल के हो गए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का पूरा 2023 का आईपीएल आपके कवर हो गया। आई होप इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। यदि पूछा जाता है पीडीएफ फाइल एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूं। टेक्स्ट बुक पास प्रो का सबसे बेहतरीन डील चल रही है दोस्तों, फायदा उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड में 310 रुपये में आपको पास प्रो मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज ही फायदा उठाओ क्योंकि ये डील 31 मई लास्ट है इसका। उसके बाद नेक्स्ट एक मंथ आपको इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।